अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट वीक मैथ करना है। फर्स्ट वीक मैथ में चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। कॉस 330 डिग्री है, साइन 600 डिग्री है, प्लस कॉस 120 डिग्री है और साइन 150 डिग्री है और सारी वैल्यू को इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए? हमें ज़ाहिर है लेफ्ट साइड लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास चारों की चारों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो इसी साइड पे मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते हैं, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, अलग-अलग ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। जैसे cos 330 है तो इसको हम क्या करेंगे, cos 330 को हम इक्वल करेंगे 360, यानी cos ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री के। अब हमारे पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला हमारे पास बना है? हमारे पास फार्मूला बना है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि इक्वल किसके होता है, cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा माइनस है तो प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा के। अब cos ऑफ अल्फ़ा आपके पास क्या हुआ, cos ऑफ अल्फ़ा आपके पास है 360, cos ऑफ बीटा 30 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा 360 और साइन ऑफ बीटा साइन 30 आपके पास हो गया। और अब cos ऑफ 360 किसके इक्वल होता है, ये बाई कैलकुलेटर आपने करना है, 1 के इक्वल होता है। और cos ऑफ 30 फिलहाल हमने ऐसे ही रहने दिया। साइन ऑफ 360 किसके इक्वल होता है, 0 के होता है, और हमने बाकी जो है वो साइन ऑफ 30 हमने एज इट इज़ ही रहने दिया। जो 0 से मल्टीप्लाई हुआ वो 0 ही हो गया, और जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ वो 1 हो गया। तो ये आपके पास cos ऑफ 30 आ गया। cos ऑफ 30 हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल में मौजूद होता है, जो कि इक्वल किसके होता है, √3/2 के। तो इट मीन्स कि cos ऑफ 30 तो आपने सॉल्व नहीं ना किया, आपने सॉल्व किया cos ऑफ 330। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos ऑफ 330 किसकी इक्वल आपके पास आया है, √3/2 के। अब आगे चलेंगे, साइन ऑफ 600 जो आपके पास है उसको सॉल्व करेंगे। तो साइन ऑफ 600 किसके इक्वल है, इसको भी जो तरीका मैंने आपको बताया था, डिवाइड करेंगे 180 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 540 साइन ऑफ 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो अगेन आपके पास एक फार्मूला बना है। हम सिंपल जो आपके पास फार्मूले उन्हीं पे काम करते चले आ रहे हैं, जो कि cos अल्फ़ा cos बीटा वाला, ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, हम उन्हीं पे काम करते आ रहे हैं। तो अब आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल किसके होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अब साइन ऑफ अल्फ़ा आपके पास क्या है, 540, cos ऑफ बीटा आपके पास क्या है, 60 डिग्री, प्लस cos ऑफ अल्फ़ा आपके पास क्या हुआ, 540 और साइन 60 डिग्री हो गया। अब ये फिर अगेन आपने बाई कैलकुलेटर करना है। साइन 540 आप करोगे तो 0 आ गया, cos ऑफ 60 फिलहाल ऐसे ही है, प्लस cos ऑफ 540 आप करेंगे तो -1 है, बाई कैलकुलेटर आपने करना है। साइन 60 ऐसे ही है, जो 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस माइनस साइन 60। तो माइनस साइन 60 किसके इक्वल होता है, ये आपको स्टैंडर्ड टेबल का पता है, -√3/2 के। और ये आपके पास इनफैक्ट वैल्यू आई क्या है, ये आपके पास साइन ऑफ 600 आया है। तो इसका मतलब कि साइन ऑफ 600 किसके इक्वल हुआ, -√3/2 के। अब हम अगली वैल्यू के लिए जाएंगे, जो कि आपके पास cos ऑफ 120 डिग्री है। 120 को भी आपने एज इट इज़ ही ब्रेक करना है, जो कि आपके पास अब आ जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये फार्मूला कौन सा बना है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, जो कि इक्वल किसके आएगा, cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा प्लस है तो माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा के। अब cos ऑफ अल्फ़ा आपके पास क्या है, cos ऑफ 90 cos ऑफ 30 माइनस साइन ऑफ 90 साइन ऑफ 30।
अब cos ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, बाई कैलकुलेटर हमें पता है और वैसे स्टैंडर्ड टेबल का भी पता है। cos ऑफ 30 होता है माइनस साइन 1 है और साइन ऑफ 30 हमने अभी ब्रेक नहीं किया, कर सकते हैं वैल्यू लगा के। 0 प्लस माइनस माइनस साइन 30, माइनस से फ़र्क 0 से फ़र्क कोई नहीं पड़ता तो माइनस साइन 30 आपके पास आ गया। बाय स्टैंडर्ड टेबल हमें पता है कि ये 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन क्योंकि माइनस आता है तो माइनस 1/2 है। अब ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू क्या है, कॉज ऑफ 120 और इक्वल किस क्या है, -1/2 के। अब चौथी और लास्ट वैल्यू आपके पास साइन 150 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। आप इसको भी ब्रेक ही करोगे, साइन ऑफ 90 प्लस 60, साइन ऑफ 90 प्लस 60 आपके पास है। अब ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल किसके होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। अब साइन ऑफ अल्फ़ा साइन 90 हुआ, कॉज ऑफ बीटा कॉस 60 है, प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉस 90 है, साइन ऑफ बीटा साइन 60 है। साइन 91 है, कॉस 60 अभी रहने देंगे और ये आपके पास 0 है, साइन 60 अभी रहने देंगे। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ऑफ 60 बन गया, जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0 ही होता है और 0 से फ़र्क कोई नहीं पड़ता प्लस करने से भी, तो कॉस ऑफ 60 आ गया। अब कॉस ऑफ 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अब आपके पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब अगेन हम जो कंप्लीट वैल्यू है वो लिखते हैं और उनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। आपके पास जो वैल्यू है वो है कॉस ऑफ 330 साइन ऑफ 600 प्लस कॉस ऑफ 120 साइन ऑफ 150 इक्वल टू -1। अब कॉस ऑफ 330 किसकी इक्वल आया था, कॉस ऑफ 330 आपके पास √3/2 की इक्वल आया था। तो कॉस ऑफ 330 के बजाय आप क्या करोगे, इसके √3/2 लगा देंगे। फिर साइन ऑफ 600 किसकी इक्वल आया था, ये आपके पास -√3/2 की इक्वल आया था। तो इसकी जगह आप क्या करोगे, -√3/2 प्लस कॉस ऑफ 120 किसकी इक्वल आया था, ये आपके पास -1/2 की इक्वल आया था। और साइन ऑफ 150 भी आपके पास 1/2 था, वो बस -1/2 है और ये 1/2 है, तो इन दोनों की जगह भी आप वैल्यू लगाओगे। इसकी जगह आपने क्या करना है, -1/2 और इसकी जगह आपने क्या करना है, 1/2 इक्वल टू -1 हुआ। प्लस माइनस माइनस है, स्क्वायर रूट आपके पास कट होके 3 हो जाएंगे और ये 2 टाइम 4 है। ये पहले बता चुका हूँ, अगेन बताता हूँ कि दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पावर बन जाती है 2, लेकिन ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के आपके पास 3 रह जाता है। वही हमने काम किया, प्लस माइनस माइनस ही है और 1 1 सा 1 और 2 टाइम 4 है। -1 जो राइट साइड है ऐसे ही रही, 4 एलसीएम लिया, -3 -1 क्योंकि सेम एलसीएम है तो आप ऐसे ही लिखोगे, -3 -1 -4 हुआ, ये 4 ऐसे ही है, 4 डिवाइड होके कट होके आपके पास -1 आ गया, ये भी -1 है। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये फर्स्ट पेज है और इसमें हमने कोशिश यही की है कि मतलब पूरे क्वेश्चन में या इस पूरी एक्सरसाइज में कि जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूले हैं कॉज वाले और साइन वाले, उन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाए। ये फर्स्ट पेज आपके सामने हुआ जिसमें हमने वैल्यूज़ को निकाला है। ये आपके पास सेकेंड पेज है, इसमें 2 मज़ीद वैल्यू हमने निकाली हैं, कॉज 120 और साइन 150 की। ये अब आपके पास लास्ट पेज है जिसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट आउट किया। थैंक यू सो मच।